कश्मीर में अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अपने अपने स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। जम्मू के भाजपा मुख्यालय में आज दोपहर बाद जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लगातार दूसरे दिन बैठक होने जा रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी पार्टी की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल की अगुवाई में बैठक जारी है। इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर जो फैसला सुनाया था, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव करवाने की भी बात कही थी। उसके अलावा यहां पर जो राज्य का दर्जा है वो भी वापस दिलाने की यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बात सामने रखी थी। फिलहाल चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब सियासी गर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे डेडलाइन केंद्र सरकार के सामने रखी है कि जितना जल्दी हो सके सितंबर 24 से पहले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि लंबे समय से, लंबे अंतराल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव रुके हुए हैं, विधानसभा के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। 2015 में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव यहां पर हुए थे। उसके बाद फिलहाल यहां पर जो चुनाव हैं वो होने की संभावनाएं हैं 2024 सितंबर से पहले पहले, और उसके मद्देनजर पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। हमारे साथ अनिल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही जानना चाहेंगे कि किस तरह की इस वक्त जो राजनीतिक गर्मियां हैं वो जमीन पर देखने को मिल रही हैं, पार्टियां अपने अपने स्तर पर किस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। अनिल, एक तरफ भाजपा की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुट गई है। जमीनी स्तर पर अगर हम दोनों पार्टियों का या जो भी यहाँ की बाकी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, उनका आकलन करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने जो है अपने वक्तव्य में जो है चर्चा में साफ कह दिया कि जो 370 था एक हर्डल था, वो जो था वो कहीं न कांग्रेस के कार्यकाल के तले जो है वो कहीं न कहीं दबाकर रखा गया था। मगर अब जो है उस पर कहीं न कहीं रणनीति अगर हम देखें तो अब प्रक्रियाएं जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि समीक्षा को लेकर एक तरफ भाजपा समीक्षा कर रही है और एक तरफ कांग्रेस समीक्षा कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें पैंट यहाँ पर किसकी बनती हुई नजर आ रही है, अब ये तो वक्त ही तय कर पाएगा, जनता तय करेगी कि कौन यहाँ पर मजबूती के अपने दावेदार जो है वो बनकर दिखाएगा। मगर यहाँ की बात करते हैं मौजूदा स्थिति की, तो लगातार अभी चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो है कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी सूचना जारी की गई है। मगर अपने अपने स्तर पर जो है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अन्य सियासी जमातें जो है वो बैठकों का दौर कर रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें अंदर की हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल यहाँ पहुंची थी। उन्होंने सीधा सीधा जो है देश के गृह मंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं और भाजपा की केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो उनके दावों को जो है सिर्फ जो है ये बताया है कि जो झूठे दावे किए गए थे वो जो कश्मीर में वो यहाँ पर जो वादे किए गए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पर एक दोगली राजनीति जो है वो की जा रही है। और ये साफ है मौजूदा स्थिति जम्मू कश्मीर को लेकर जो ये दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर अमन चैन होगा, यहाँ पर रोजगार होगा, वो यहाँ पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये इस वक्त जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है, और जो दावे यहाँ पर स्टेट हुड का किया गया था वो भी देश के गृह मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया है। चुनाव जो है उन्हें भी काफी लंबे समय से विलंब रखा गया है। अनिल, इस समय की जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रेटजीज होंगी। क्या क्या रणनीति लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो सामने रखी जाएगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस किस रणनीति के साथ बीजेपी के सामने जो है यहाँ पर चुनौती पेश करेगी? क्योंकि कांग्रेस का जो वर्चस्व जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए तो उतना नहीं है। यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने ज्यादा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम रखा है। तो स्ट्रैटेजीज की बात करें इन दो पार्टियों की, क्योंकि ये दो नेशनल पार्टियां हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी और किस तरह की रणनीति के साथ जमीन पर उतरने वाली है? देखिए, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो मोस्ट काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। और इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, चाहे वो भाजपा की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो एक मुख्य धारा की बात करते हैं तो एक काफी ज्यादा चैलेंज रहने वाला है। और स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं मुख्य धारा में, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो इस समय मुख्य जो उद्देश्य हैं और मुख्य जो इस समय कार्य हैं
कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं अपने मुख्य धारा में लाएगी। और वहीं पर जो मुख्य कार्य जो भाजपा की तरफ से किए गए हैं और जो उपलब्धियां की गई हैं, उनको मुख्य धारा में रखकर जो है इन चुनावों को लेकर जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनावों की बात करते हैं या फिर लोकसभा चुनावों की बात करते हैं, जिसको लेकर आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हालांकि सरगर्मियां धीरे धीरे जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि जो मौजूदा स्थिति यहाँ की है उसमें जनता किसको मत करती है और किसके पूरी तरह से दावेदार में जाती है। तो क्या ग्राउंड सिचुएशन से ये पता लग रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम होंगे जो या फिर बीजेपी का परफॉर्मेंस हो या कांग्रेस का परफॉर्मेंस हो, उसके आधार पर विधानसभा की एक दिशा या फिर दशा जो है वो तय हो पाएगी? जी, निश्चित तौर पर ये दिशा और दिशा की बात करते हैं तो ये तय होती है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें क्या रुख रहेगा भाजपा का, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में खाका तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी इसी तरह का मौजूदा स्थिति का खाका जो है यहाँ पर तैयार कर रही है। और उसी के बाद वो स्ट्रेटेजी अब विधानसभा चुनावों के अंदर भी उसी तरह से तय की जाएगी। क्योंकि अब ये देखना होगा कि ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध करती है, वो चाहे वो भाजपा है या फिर कांग्रेस है। और वहीं पर जनता को कौन ऐसा लुभा सकता है, कौन इन सब कार्यों पर जो है खरा उतर पाएगा, ये वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये वक्त ही बता पाएगा। उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि चुनाव कब होंगे, विधानसभा के चुनाव कब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें अब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हैं और विधानसभा के चुनाव की होने की संभावनाएं भी हैं। हो सकता है दोनों चुनाव को एक साथ करवाया जाए या फिर पहले लोकसभा के चुनाव करवाए जाए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव जो हैं वो करवाए जाए, जिसके लिए पार्टियों ने कमर कस ली है।